गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग इस क्लास में टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला टाइप देखते हैं इसमें पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन जिसको हिंदी में बोलते हैं बहुपदीय फलन। क्या बोलते हैं? बहुपदीय फलन। आप पॉलिनोमियल के बारे में जानते होंगे। एक एक्सप्रेशन होता है f(x) या px, जो मानते a0 x to the power n, a1 x to the power n minus 1 प्लस a2 x to the power n minus 2, a3 x to the power n minus 3 so on an। अगर इस रूप में कोई एक्सप्रेशन रहे, साथ ही साथ n क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर यानी ऋणात्मक पूर्णांक, ऋण को छोड़कर ऋणोत्तर पूर्णांक होना चाहिए। a0, a1, a2, a3 an बिलोंग्स टू रियल नंबर। कहने का मतलब a0 यानी उसका जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट सब है, वो सेट ऑफ रियल नंबर का एलिमेंट होना चाहिए, वास्तविक संख्या का एलिमेंट होना चाहिए, ठीक ना। और n क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर हम बोले x to the power 2/3 प्लस 2x पॉलिनोमियल है तो आपका जवाब क्या होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें पावर क्या हो गया? फ्रैक्शन में हो गया, इंटीजर में होना चाहिए था। या ऐसे बोले x to the power -1 प्लस 2x स्क्वायर, ये पॉलिनोमियल है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। पिछले भी क्लास में आप लोग पढ़े हैं। तो अब यहाँ पर पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? एक फंक्शन जो रियल से रियल में है और f(x) इक्वल टू ऐसे डिफाइंड है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं। एक फंक्शन रियल टू रियल और डिफाइंड एज f(x) इक्वल टू a0 x to the power a0 x to the power n प्लस a1 x to the power n minus 1 प्लस a2 x to the power n minus 2 सो ऑन a3 x to the power n minus 3 सो ऑन an के रूप में रहे। तो इसी एक्सप्रेशन, इसी पॉलिनोमियल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं। तो अब अगर यहाँ रियल से रियल में डिफाइंड है तो डोमेन क्या हो जाएगा इसका? डोमेन ऑफ f रियल नंबर होगा। ये जनरल के लिए बता रहे हैं। अगर खास एक पॉलिनोमियल रहेगा तो उसका डोमेन भी कुछ खास ही निकलेगा, सेट ऑफ रियल नंबर निकलेगा या रियल नंबर निकलेगा। और कोडोमेन इसका क्या हो जाएगा? कोडोमेन ऑफ f इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई वाला r होगा, यानी f का प्रांत ई f का सप्रांत। और रेंज जो होगा, रेंज ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन, ये डिपेंड्स करेगा, डिपेंड्स अपॉन गिवन फंक्शन। इसको समझाएंगे अभी तुरंत एग्जांपल लेके। दिए गए फलन पर इसका रेंज डिपेंड करेगा। एक पॉलिनोमियल फंक्शन लेते हैं। एक पॉलिनोमियल फंक्शन f(x) इक्वल टू x स्क्वायर एक पॉलिनोमियल फंक्शन होगा। रियल से रियल में एक फंक्शन है f(x) इक्वल टू x स्क्वायर। क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है, क्यों पॉलिनोमियल फंक्शन है यहाँ पर? इसलिए है क्योंकि पॉलिनोमियल का जो डिफिनेशन है उसके एक्सप्रेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका अब ग्राफ देखते हैं। ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन f(x) इक्वल टू x स्क्वायर। तो ग्राफ के लिए तो टेबल बनाते हैं ना। तो x y
बहुत सब लिख लीजिए इसमें। जैसे अगर -3 ले लें तो ये कितना हो जाएगा, +9 होगा। ऐसे अगर f(x) का मान x² है तो f-3 यानी -3 का स्क्वायर हो जाएगा, f-4 नहीं -2 ही लेते हैं तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 9, ये कितना 4, तो -2 तो ये हो जाएगा 4, -1 तो कितना हो जाएगा 1, 0 तो 0, इस प्रकार 1 तो 1, 2 तो कितना हो जाएगा 4, 3 तो 9, ये ना होगा। अब ज़्यादा नहीं लेते हैं, यहाँ पर इसको शो कर देते हैं ग्राफ में, एक्सिस ऑफ x। अब मान के चलते हैं इसे यहाँ पर, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे मान के चले, 2, 4, 6, 8, 10। आज थोड़ा सा गला खराब है तो ध्यान से ही सुनिएगा, थोड़ा कम आवाज में बोल रहे हैं, इतना ही काफ़ी है। -4 जब -3 है x का मान तो इसका वैल्यू कितना है 9 है, कहाँ पे होगा, ऐसे ही कहीं यहाँ से यहाँ पर जाएगा, और -2 है तो इसका वैल्यू कितना है 4 है, 4 यहाँ आप लोग शो कर सकते हैं इसको। जब -1 है तो 1 यहाँ पे होगा, 0 है तो 0 ऑरिजिन, 1 तो इसका वैल्यू कितना है यहाँ पर 1, 2 तो 4 और 3 तो कितना हो जाएगा 9 यहाँ पर फिर होगा, ये सबको मिला दीजिए। तो ये किसका ग्राफ हो गया, यानी ग्राफ ऑफ f(x) = x², यानी x² का ग्राफ हो गया, ये पोलिनोमियल है। x³ का फिर अलग ग्राफ हो जाएगा, x⁴ का कुछ अलग ग्राफ होगा। तो एक्चुअली अगर प्रॉपर रूप में जब हम कोनिक सेक्शन बताएंगे तो y = x² जो हो जाता है, ये पैराबोला का इक्वेशन होता है। तो यहाँ पर पोलिनोमियल फंक्शन, एक प्रॉपर पोलिनोमियल फंक्शन का हम ग्राफ ड्रॉ किए। आप इस तरह का और पोलिनोमियल फंक्शन लेके ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। अब अगर इसका देखें रेंज कितने के बराबर होगा, और डोमेन कोडोमेन तो बता ही सकते हैं ना, डोमेन कितने के बराबर हो जाएगा, डोमेन ऑफ f रियल नंबर से रियल नंबर में तो पहला r होगा डोमेन, ये क्या हो जाएगा कोडोमेन। और रेंज देखते हैं, इसका रेंज एक्चुअली f(x) का वैल्यू होता है कि f(x) का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक। तो मिनिमम वैल्यू इसका कितना है, यहाँ पर देखें तो 0, इससे तो कम नहीं हो सकता, चाहे हम x का मान नेगेटिव ले लें या पॉजिटिव ले लें, 0 से हमेशा क्या होगा बड़ा ही होगा। तो स्क्वायर फंक्शन का आप लोग रेंज याद रखिएगा, 0 to क्या हो जाता है इन्फिनिटी। तो इस प्रकार आप इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप का फंक्शन देखते हैं हम लोग। अब हम लोग रेशनल फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं परिमेय फलन। तो ये फंक्शन भी रियल से रियल में डिफाइंड होता है, और f(x) = हो जाता है आपका h(x)/gx, प्रोवाइडेड gx डज नॉट इक्वल टू 0। अब आपके मन में सवाल उठता होगा hx और gx क्या है, तो लिख लीजिए वेयर hx एंड gx आर पोलिनोमियल
डेट इज पोलिनोमियल फंक्शन है, ये बहुपदीय फलन है। तो अगर एक फंक्शन रियल से रियल में डिफाइंड है और एफ एक्स इक्वल टू एच एक्स बाय जी एक्स हो, तो इसी फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय फलन बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर लें एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो अगर हम लोग न्यूमरेटर देखें एक्स प्लस टू, ये भी एक पोलिनोमियल है, और इसका डिनोमिनेटर हर देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये भी क्या है, पोलिनोमियल है। तो एच एक्स बाय जी एक्स के रूप में है, इसलिए इस फंक्शन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, पोलिनोमियल फंक्शन बोल सकते हैं। अब आपके जहन में उठता होगा सवाल कि इसका डोमेन क्या होगा, कोडोमेन क्या होगा, एंड साथ ही साथ रेंज क्या होगा। तो डोमेन इस फंक्शन का, डोमेन ऑफ एफ, अगर हम पहले भी बताए थे कि ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ए को डोमेन बोलते हैं, बी को क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। तो डोमेन ऑफ एफ इसका क्या हो जाएगा, रियल नंबर, और कोडोमेन इसका क्या हो जाएगा, कोडोमेन ऑफ एफ, ये भी रियल नंबर होगा अगर रियल से रियल में डिफाइंड है तो। और रेंज जो होगा, रेंज ऑफ रेशनल फंक्शन, डिपेंड्स अपॉन गिवन फंक्शन, दिए गए फलन पर इसका रेंज डिपेंड करेगा। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू अगर 1/x हो, तो इस फंक्शन का आप डोमेन बता सकते हैं। डोमेन क्या बताए थे, यहाँ पर डोमेन बताए थे x के उन सभी मानों का समुच्चय जहाँ पर फलन परिभाषित हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। तो x का सभी रियल मान के लिए परिभाषित होगा, बशर्ते x का मान अगर 0 ले लेते हैं तो फलन क्या होगा, परिभाषित नहीं होगा। तो इसका डोमेन ऑफ f कितना हो जाएगा, पूरे रियल नंबर में 0 घटाएं, बताए थे जब डोमेन निकालने का तरीका बताए थे। और रेंज बताए थे कि एफ एक्स का मान कहाँ से कहाँ तक, तो एफ एक्स का मान कहाँ से कहाँ तक जाएगा ये पता करना है। तो रेंज निकालने का तरीका जो नहीं जानते हैं देख लीजिए, रेंज कैसे निकालते हैं। किसी भी फंक्शन को पहले हम लोग मान लेते हैं कितना, y, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू वाई। तो अब यहाँ पर पलटा दें तो ये कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 1/y, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/y। तो सिर्फ y का मान क्या नहीं रख सकते हैं, y का मान 0 नहीं रख सकते। अगर 0 रखेंगे तो x का मान रियल नंबर नहीं होगा। तो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r-0, x बिलोंग्स टू r-0, क्योंकि ये इसका डोमेन है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं यही इसका क्या हो गया, रेंज हो गया, यानी रेंज ऑफ f कितने के बराबर हो जाएगा, रियल नंबर -0, ये हो जाएगा। वैसे विस्तृत रूप से बताए भी थे डोमेन और रेंज निकालने का तरीका। तो इस तरह हम लोग निकाल सकते हैं किसी भी फंक्शन का डोमेन एंड रेंज। तो किस प्रकार का फंक्शन अभी हम लोग पढ़े, रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन उस फंक्शन को कहते हैं जो एच एक्स बाई जी एक्स के रूप में रहे। एच एक्स और जी एक्स क्या है, पोलिनोमियल है। अब अगर 1/x का ही अगर हम लोग ग्राफ देखें तो किस फॉर्म में होगा, ग्राफ खींचने का तरीका बताते हैं, किसी भी फंक्शन का आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो ग्राफ ऑफ 1/x, तो यही ना है, एफ एक्स इक्वल टू का 1/x,
एक्स वाई अब अगर यहाँ पर मान रखें, कितना रख लेते हैं, -3 रखते हैं, -3 तो ये कितना हो जाएगा, x का मान -1/3 होगा ना, -2 तो ये -1/2 होगा इतना, -1 तो ये भी -1, 0 तो नहीं रख सकते हैं, डिफाइन नहीं होगा, अगर 1 रखेंगे तो 1, 2 रखेंगे तो 1/2, 3 रखेंगे तो 1/3। इसी को शो करते हैं ग्राफ पेपर में, तो यहाँ ग्राफ पेपर नहीं है तो व्हाइट बोर्ड में ही शो कर दे रहे हैं। x डैश y डैश 1 2 3, इधर भी -1 -2 -3, 1 2 3 -1 -2 -3 होगा इतना। तो x इक्वल टू -3 है, जब x इक्वल टू -3 तो -1/3 तो कहीं और एकदम कम ही होगा, 0.33 होगा, तो इसी लाइन में होगा, इधर छोटा छोटा लिखते हैं, -1 -2 -3, जब x का मान -3 है तो यहाँ पर होगा कहीं, ये जगह होगा ना, और फिर -2 तो -2 तो हाफ तो 1/2 यहाँ पर कहीं होगा, और -2 -1 तो इसका वैल्यू कितना, 1 यहाँ पर होगा ऐसे, तो इस रूप में आएगा। हाँ, अगर इस तरह लेते चलते सटेगा नहीं, फिर यहाँ पे 1 लें तो इसका वैल्यू कितना, 1, 2 लेंगे तो हाफ होगा नहीं, इस जगह हाफ, और 3 लेंगे थोड़ा और 0.3 ऐसे आएगा, तो ऐसे ये भी सटेगा नहीं, और ऐसे लेते चलिएगा तो ऊपर जाएगा, ये भी नीचे आएगा। तो इस तरह का ग्राफ होगा, आपके बुक में भी होगा ग्राफ, उसको भी देख लीजिएगा आप बढ़िया से। तो ये हो गया आपका रेशनल फंक्शन का ग्राफ, एक प्रॉपर फंक्शन लिए, f(x = 1/x), x² 1/x² का भी ले सकते हैं। तो इस तरह लेके आप देख सकते हैं इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जा सकता है। अब नेक्स्ट टाइप का देखते हैं हम लोग फंक्शन। अब हम लोग देखते हैं मॉडुलस फंक्शन के बारे में। मॉडुलस फंक्शन क्या है, एक फंक्शन जो रियल से रियल में डिफाइंड है, और f(x = mod x), mod x कैसे डिफाइंड होता है, x if x greater than equal to 0 minus x if x less than 0। अब वैसे आप ऐसे पढ़े हैं कि मॉडुलस वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन ऐसे डिफाइंड होता है तभी पॉजिटिव होता है। जैसे f2 का मॉड डायरेक्ट लिखते हैं 2, f3 आप क्या डायरेक्ट लिख देते हैं 3, f4 डायरेक्ट लिख देते हैं 4 यहाँ पर, और f-4 इसका भी मान आप -4 ही लिखते हैं, ये बताया गया होगा आप लोगों को पीछे क्लास में। और f-5 तो ये कितना होता है, 5 के बराबर होता है, लेकिन माइनस वाला को हम समझा देते हैं कि ऐसा क्यों प्लस में हो जाता है, माइनस भी क्यों प्लस में हो जाता है। अगर -4 का मॉड लेते तो -4 जो है x का मान यहाँ पर वो 0 से छोटा है, जब 0 से छोटा है तो फंक्शन क्या होगा, -x, तो माइनस वाले से x का मान कितना, -4, तो माइनस +4। ऐसे अगर -2 का मॉड लें तो -2 होगा, क्योंकि -2 का मान जो है 0 से छोटा है, तो ये फिर कितना के बराबर हो जाएगा, 2। इस तरह मॉडुलस फंक्शन होता है। अब यहाँ पर इसका देखें डोमेन ऑफ f, तो क्या हो जाएगा, रियल नंबर। और इसका कोडोमेन देखें,
कोडोमेन ऑफ एफ, ये क्या हो जाएगा, ये भी रियल नंबर होगा। और मॉडुलस वैल्यू का न्यूनतम मान हम लोग जानते हैं कितने के बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, और मैक्सिमम तो इन्फिनिटी हो जाता है। तो याद रखिएगा इसका रेंज ऑफ मॉडुलस फंक्शन क्या हो जाता है, 0 टू इन्फिनिटी। मिनिमम वैल्यू इसका 0 हो सकता है, जैसे f 0 का मॉड 0। और एक्चुअली होता क्या, रेंज क्या होता है, रेंज क्या होता है, f(x) का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं, है ना। तो रेंज ऑफ मॉडुलस फंक्शन 0 टू इन्फिनिटी। अब इसका ग्राफ देख लेते हैं कि ग्राफ कैसे इसका होता है, ड्रॉ कर लेते हैं ग्राफ। तो टेबल बना लेते हैं यहाँ पर, x y, जब x का वैल्यू -3 तो इसका तो 3 होगा ना, -2 तो 2, -1 तो ये कितना हो जाएगा, 1 के बराबर होगा, 0 तो 0, 1 तो 1, 2 तो 2, 3 तो 3। कहाँ से होगा, ये मॉडुलस से आप ई टेबल को बना सकते हैं बढ़िया से। अब इसका ग्राफ शो करते हैं हम लोग, x डैश y डैश, इन होगा। अब यहाँ पर फिर नंबर को शो कर लेते हैं, 1 2 3, इधर भी -1 -2 -3, 1 2 3, -1 -2 -3। जब x का मान -3 है तो y का मान कितना है, 3, तो -3 तो ये 3 यहाँ पे होगा। जब -2 है तो इसका वैल्यू 2, इसी के सीध में दीजिए, -1 तो कितना 1, 0 तो 0, और फिर 1 है तो कितना 1। और जब x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू कितना है 2 होगा। जब x का वैल्यू 3 है तो y का भी वैल्यू कितना 3, ही ना होगा। तो इस तरह आप मिला दीजिएगा, इस तरह मिला दीजिएगा, तो एक ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन। ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन किस शेप का होता है, इसका ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन अगर शेप पूछा जाए तो इसका शेप भी शेप होता है। भी शेप का जो ग्राफ होता है किस फंक्शन का होता है, मॉडुलस फंक्शन का होता है। तो आज का कहानी इतना ही रखते हैं। यदि आप लोगों को पूरा वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और साथ ही साथ कह देते हैं कि अभी अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।